और अब आइए बात करते हैं मौसम की, जो कि हर गुजरते दिन के साथ गर्म हो रहा है और देश के कई हिस्से ऐसे हैं जो कि तपती गर्मी से परेशान हैं। ऐसे में सरकार ने कूलरों, पंखों और एयर कंडीशनर्स के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। ये गाइडलाइंस रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों तरह के इस्तेमाल के लिए जारी की गई हैं। CPWD की तरफ से जारी इन निर्देशों में कहा गया है कि एयर कंडीशनिंग के साथ साथ आपको वेंटिलेशन का भी ध्यान रखना होगा। अगर आप आवासीय रेजिडेंशियल इलाकों में हैं तो तापमान को 24 से 30 डिग्री तक रखना होगा अगर आप AC का इस्तेमाल कर रहे हैं तो, और साथ ही ह्यूमिडिटी के स्तर को 40 से 70% तक मेंटेन करने के निर्देश जारी किए गए हैं। और अगर आप सिर्फ पंखों का इस्तेमाल कर रहे हैं, AC इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो वहां भी वेंटिलेशन का पूरा ख्याल रखना होगा। ये निर्देश CPWD सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की तरफ से लोगों के लिए जारी किए गए हैं। हमारे साथ नीता शर्मा जुड़ रही हैं इस पर ज्यादा जानकारी के साथ। नीता, ये जो गाइडलाइंस हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? और क्योंकि ये निर्भर तो लोगों पे करेगा, निर्भर जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हैं उन पर करेगा, क्योंकि इसको देखा तो नहीं जा सकता, ये उनकी जिम्मेदारी होगी। इसका उद्देश्य ये है, ये CPWD ने इसलिए जारी किया है क्योंकि CPWD ही सारे सरकारी दफ्तरों और इस्टेब्लिशमेंट्स के लिए जिम्मेदार होती है। और अब गर्मी का मौसम आ गया है, सभी दफ्तरों में और इस्टेब्लिशमेंट्स में AC जो है, AC यूनिट्स चालू करना शुरू कर दी हैं। ये सेंट्रलाइज्ड AC यूनिट्स हैं जिनको लेकर बहुत सवाल हो रहे हैं कोविड-19 के चलते कि क्या सेंट्रलाइज्ड AC के जरिए भी कोई इन्फेक्शन तो नहीं फैल सकता। इसके मुतालिक कल एक हाईकोर्ट में PIL भी जारी की गई है, जिसमें जो हाई कोर्ट है उसने दिल्ली सरकार से जवाब भी मांगा है। इसके ऊपर CPWD का कहना है कि उन्होंने ऑलरेडी 22 अप्रैल को एक गाइडलाइंस इशू की थी जिसमें उन्होंने ये सारी बातें की थी। इसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि आप अगर ऑफिस स्पेसेस में भी आप सेंट्रलाइज्ड AC यूज करते हैं तो फ्रेश एयर का डक्ट जो है उसमें एयर की सप्लाई जो है वो बनी रहनी चाहिए। रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस के लिए बोला गया है कि सनलाइट आप अंदर आने दीजिए, साथ में जो हवा, जो ताजी हवा है उसको भी अंदर आने दीजिए। अगर आप फैन इस्तेमाल कर रहे हैं, बंद क्राउडेड प्लेसेस में अगर यूज कर रहे हैं, अगर कोई एग्जॉस्ट वेंटिलेशन का कोई एक प्रावधान है, कोई वहां पर फैसिलिटी है, तो एग्जॉस्ट फैन को भी इस्तेमाल कीजिए। बात यही है कि जो क्रॉस वेंटिलेशन की बात हम हमेशा शुरू से करते आए हैं, वो अहमियत इस गाइडलाइंस में दी गई है। ये जो गाइडलाइंस है ये निकाली है इंडियन सोसाइटी ऑफ हीटिंग, रेफ्रिजरेटिंग एंड एयर कंडीशन इंजीनियरिंग। इन्होंने ये जो गाइडलाइंस है अपनी CPWD को शेयर की थी और इन्होंने किन लोगों की मदद ली? साइंटिस्ट की मदद ली, रिसर्चर्स की मदद ली, जिन्होंने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी और ये गाइडलाइन सबमिट की है। शशांक, बहुत बहुत शुक्रिया नीता आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो खास तौर पर अगर आप AC का इस्तेमाल कर रहे हैं तो तापमान को बहुत लो ना रखें, 24 डिग्री कम से कम रखें और साथ ही ह्यूमिडिटी के स्तर का भी ध्यान रखें। पंखा भी अगर चल रहा है तो अपनी खिड़कियों को खोल के रखें ताकि आवाजाही खास तौर पर ताज़ी हवा की बनी रहे। अंदर किसी तरह का भी संक्रमण हो तो वो बाहर हवा के जरिए भी जा सकता है।